जीवन एक आईना है, जीवन एक आईना है, यह वही दिखाता है जो आप देखते हैं। कि जीवन एक आईना है, यह वही दिखाता है जो आप देखते हैं। चलिए देखते हैं आज हमारे शरीर से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट यानी कि हमारे बॉडी में जो जो पार्ट इम्पोर्टेंट है, किसका क्या काम होता है, किसका कितना भार होता है, कौन कितना होता है, जानने का प्रयास करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, बहुत बढ़िया क्लास आज होने वाला है, तो थोड़ा देर आप लोग ध्यान रखिए। कहावत है ना कि सपने सच करने के लिए पहले सपने देखना पड़ता है। तो आप सपने सच करना चाहते हैं तो पहले सपना देखना पड़ेगा आपको। चलिए देखते हैं कि कैसे हम लोग शरीर के बारे में, बॉडी के बारे में पढ़ने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। कहता है कि सबसे पहला जो है मानव खोपड़ी, क्या है? मानव खोपड़ी में 8 हड्डियां होती है। क्या है लिखा हुआ कि मानव खोपड़ी में 8 हड्डियां होती है, यानी कि आपके मस्तिष्क में, जो मस्तिष्क आपका खोपड़ी है उसमें 8 हड्डियां होती है, यानी 8 बोन होते हैं। बोन मतलब हड्डियां होती है। तो मानव मस्तिष्क, मानव खोपड़ी में कितने हड्डियां होती है हो? तो 8 हड्डियां होती है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि मनुष्य का जो हृदय है वह 1 मिनट में औसतन जो है 72 बार धड़कता है, यानी कि 72 बार, यानी 1 मिनट में जो है औसतन 72 बार क्या होता है तो धड़कता है। जो हम लोग सांस लेते हैं, देखिएगा सीना पे हाथ रखिएगा तो आपको, बायां तरफ सीना पे रखिएगा हाथ तो आपको दिखाई देगा और धड़कने का आवाज सुनाई देगा। गिनने का प्रयास कीजिए आपका औसतन कितना बार धड़कता है, वो मिनट के हिसाब से एक बार गिनिएगा। वहीं अगला क्वेश्चन है कि स्वस्थ मनुष्य, स्वस्थ यानी कि जो मनुष्य अच्छा है, एकदम कोई बीमारी नहीं है, एकदम बढ़िया स्वस्थ है, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर जो है, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर वह लगभग जो है 16 से 18 बार होती है, यानी कि 1 मिनट में 16 से 18 बार वह सांस लेता है स्वस्थ मनुष्य। तो सांस कहिएगा सर हम लोग तो 20-25 बार ले लेते थे, इसका मतलब आपका स्टेमिना जो है शरीर का कम है। आप सांस को जितना रोक सकते हैं, जितना देर अंदर ले सकते हैं, उसके बाद छोड़ सकते हैं, तो बहुत ज्यादा आपका फायदामंद हो। जैसे सांस लिए छोड़े, तो जितना आप ज्यादा देर तक सांस को रोक सकते हैं, छोड़ सकते हैं, वो आपके लिए उतना फायदामंद होगा। तो वैसे औसतन जो है लगभग मनुष्य जो है 16 से 18 बार सांस जो है लेता है। वही अगला कहता है कि मस्तिष्क का जो वजन होता है, भार होता है, वह जो है 1850 से 1400 ग्राम औसतन होता है, यानी इससे थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है, थोड़ा सा कम भी हो सकता है, लेकिन औसतन जो है अधिकतर मनुष्य में जो है, स्वस्थ मनुष्य में जो है 1850 से 1400 ग्राम औसतन भार होता है। कभी कभी आप देखते हैं कि ब्रेन हेमरेज हो गया है, पानी भर गया है ब्रेन में, ये सब में उस कंडीशन में क्या होता है, आपका मनुष्य का जो भार होता है, मस्तिष्क का भार, वह बढ़ जाता है। तो उस कंडीशन में आपका उसी कंडीशन में ब्रेन हेमरेज होने का खतरा होता है। तो यह जो है औसतन जो 1850 से 1400 ग्राम औसतन होता है। वही कहता है सबसे बड़ी हड्डी, अगला क्या है कि सबसे बड़ी हड्डी, आपके शरीर में सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वह फीमर, यानी कि जांघ का होता है। जांघ, फीमर मतलब होता है, फीमर का मतलब जांघ का हड्डी होती है, यानी जांघ के अंदर, यानी कमर से नीचे जो जांघ होता है वहां का हड्डी सबसे क्या होती है तो बड़ी होती है, बड़ी हड्डी होती है, मजबूत, सबसे बड़ी मजबूत हड्डी वही तो जांघ का होता है। वही कहता है अगला कि सबसे छोटी हड्डी, आपकी सर बड़ा हड्डी तो जान गए, छोटा हड्डी क्या होता है? छोटा हड्डी जो होता है वह स्टेपिज मध्य कर्ण, यानी कि आपका कान जो देख रहे हैं, कर्ण का मतलब होता है कान। आप अपने कान देख रहे हैं तो कान को देखिए, कैसे भी ऐठेंगे, कैसे भी घुमाएं तो घूम जाता है, यानी कि बहुत कमजोर होता है। और इसके मध्य का हड्डी यानी बीच में लचीला होता है, देखिए साइड में थोड़ा सा है मोटा, लेकिन बीच का इसका मध्य भाग जो है लचीला टाइप कहते हैं, बहुत कमजोर होता है हड्डी, पतला होता है। आप लोग को आवाज क्लियर जा रहा है और कमेंट करके बताइएगा। और हमारे चैनल पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को फॉलो कर ले, एवं इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर ले। चलिए देखते हैं आगे मध्य कर्ण क्या होता है। मध्य कर्ण जानिए, मध्य कर्ण यानी आंख, कान में जो हड्डी होती है वो सबसे पतला होता है या कमजोर होता है, ऐसे कर सकते हैं, या छोटी होती है, अभी करते छोटी, समझिए छोटी होती है। सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होता है? तो जबड़े की हड्डी होती है सबसे मजबूत। जबड़ा, आपके जबड़ा कहाँ होता है? मुंह के अंदर, दांत देख रहे हैं, दांत के उसको हथौड़ी से थोड़ी थूरा आएगा,
इतना मजबूत होता है। तो जबड़े की होती है हड्डी सबसे मजबूत। वहीं शरीर का सबसे कठोर भाग, कठोर जो तत्व है वो सबसे कठोर तत्व एनामिल है, मजबूत अंदर का ऊपर दांत के ऊपर, यह सबसे मजबूत कठोर होता है एनामिल, सबसे कठोर। यह बहुत एग्जाम में बहुत बार पूछता है। आगे कहता है कि मनुष्य सामान्य मनुष्य का रक्तचाप, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप 120/80 mm होता है। कैसे 120/80 mm क्या होता है? सामान्य मनुष्य का रक्तचाप क्या होगा? ये जिसको आप बीपी कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं, आप चेक करवाने देखते हैं हाथ में पट्टी लगा करके जो है चेक करता है, तो उसका जो है 120/80 अगर आपका है तो समझिए कि ठीक ठाक है। थोड़ा सा अगर बढ़ जाता है चलेगा, थोड़ा सा अगर नॉर्मल भी होता है 2, 4, 5 तो भी चलेगा, लेकिन और ज्यादा कम हो रहा है, ज्यादा घट रहा है तो समझिए फिर आपको दिक्कत है, तो फिर आप बीपी से परेशान है। तो यह मनुष्य का रक्तचाप जो है, रक्तचाप नापता है यही 120/80 होना चाहिए। आगे कहता है कि शरीर में रक्त परिभ्रमण, यानी शरीर में जो खून है, शरीर का जो खून जो आपका है रक्त परिभ्रमण लगा समय, यानी शरीर में जो रक्त का परिभ्रमण है, यानी पूरे शरीर में जो रक्त खून घूमता है वह 23 सेकेंड में आपके पूरे शरीर में रक्त घूम सकता है। देखिए कभी कभी आप देखते होइएगा जब बहुत तबीयत खराब होगा, बुखार रहेगा, तो बुखार लगने की कंडीशन में क्या होगा कि आप टेबलेट खाते हैं ठीक नहीं होता है, तो आपको इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। इंजेक्शन लगाते देखते तुरंत जो है आपके पसीना पसीना छुड़ा देता है आपके शरीर से। तो वो क्या होता है कि इंजेक्शन जब लगाता है तो बहुत बार देखिएगा, बहुत अगर तबीयत खराब है, बहुत ज्यादा रेयर केस में, तो वो आपको नस में तुरंत इंजेक्शन है, क्यों कि तुरंत आपको असर करे। तो नस में एंथ्राकिट लगा करके, या नस में क्या होता है इंजेक्शन देता है तो नस से में आपका खून दौड़ता रहता है, खून के जरिए जो आपके पूरे शरीर में 23 सेकेंड भी नहीं लगता है, पूरे शरीर में वो चीज प्रवेश कर जाता है, पहुंच जाता है, तो परिभ्रमण कर लेता है पूरे शरीर में, वो घूम जाता है 23 सेकेंड के अंदर में। इसलिए सांप उम काटेगा तो आप लोग इधर उधर मत जाइएगा झड़वाने फुकवाने के लिए, आप लोग चले जाइए कहाँ पे, तो डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास है तो पहले आपको इंजेक्शन लगाएगा ताकि आपको रक्त का जो परिभ्रमण है वह रोक देगा, और रोकने के बाद वो चेक करेगा कि आपके ब्लड में कहाँ तक वह जो है विष जो है, जहर जो है पहुंच चुका है। जहां तक पहुंच गया उसके बाद इंजेक्शन के माध्यम से हो या टेबलेट के माध्यम से हो या किसी भी माध्यम से हो, उस जहर को निकालने का वह प्रयास करेगा, खत्म करने का प्रयास करेगा, और खत्म करने के बाद फिर जो है आप पूर्ण अवस्था में आ जाइएगा। इसीलिए इधर उधर के चक्कर में नहीं रहिएगा तो आपको बर्बाद कर देगा। यानी जब भी सांप काटे या कुछ भी काटे तो पहले डॉक्टर के पास जाइए और आप इंजेक्शन ले लीजिए, और इंजेक्शन लेने का आपका ब्लड जो सर्कुलेशन, ब्लड जो चलता रहता है उसको रोक देता है, और आप बच जाइएगा, मरने से बच जाइएगा। अगर इधर उधर के चक्कर में रहिए तो मर जाइएगा। क्या घर में आगे कहता है कि मानव शरीर में जल की मात्रा, मानव शरीर में जल की मात्रा जो है 65 से 80% होना चाहिए। वो अरे यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लोग क्या करते हैं यहाँ भी के समय में, अगर बढ़िया सामान मिलता है तो हचर के खूब खा लेते हैं जो इससे जितना सामान मिलता है, लेकिन नहीं, आपको भोजन से ज्यादा आपको पानी की जरूरत है शरीर को। तो आप खाना कम खाइए लेकिन पानी ज्यादा पीजिए, तब आपका शरीर ग्रोथ करेगा। सभी आपका जो बॉडी का पार्ट है वह सभी पार्ट जो है एक नियम रूप से क्या होगा तो ग्रो करेगा, अच्छा से चलेगा। तो इसलिए आपको क्या है कि पानी का मात्रा जो आपको शरीर में हमेशा ज्यादा रहना चाहिए, और भोजन कम होना चाहिए, हमेशा भोजन कम और पानी ज्यादा होना चाहिए। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि बहुत सारे इंपोर्टेंट जो है टॉपिक था। तो फिर आपको वीडियो कैसा लगा, आप क्या समझे, अगर कुछ समझ में आए तो कमेंट करके हमसे बताइएगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें एवं इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें, और यूट्यूब पे अगर हमें देख ले तो यूट्यूब चैनल पे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फिर बेल आइकन दबा करके हमारा नोटिफिकेशन लाइक करा सब मिलता रहेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।